Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे अब क्या, ठीक है। सो इसमें हम 5 कार्ड्स निकालेंगे, यानी कि 5 मेजर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको रीडिंग के साथ ही साथ बताती जाऊंगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे अब क्या, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या। वी हैव हारमोनी, वी हैव ऑर्डिनरीनेस एंड देन वी हैव कंपैरिजन। सो अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पे आपके गाइड्स क्लियर मैसेज ये आपको देना चाहते हैं कि देखिए अब जो नेक्स्ट, अब अगर क्या है, सो यही बात है कि नेक्स्ट आप अपने लाइफ में यही चीज़ देखोगे कि आपको जो ज़िंदगी अभी चल रही है आपकी, अब आप बोलोगे कि कब तक एक ही तरीके से जीते रहेंगे। आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है या कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा। और जैसे ही आपको ये लगेगा वैसे ही एंजल्स आपके लिए एडवेंचर के डोर्स खोलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हारमोनी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाला जो समय है इसमें आप देखोगे कि इनर पीस नहीं है, अंदर की शांति नहीं है। लोग जो अभी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, अगले पल वो मुकर जा रहे हैं। मतलब लोग आपसे चाहते क्या है ये आपको समझ ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसी वजह से नियर फ्यूचर में आ सकती है। अब क्या में आने वाले समय में प्रॉब्लम इसी वजह से आ सकती है क्योंकि आप ना लोगों के नज़रिए से नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप अपने नज़रिए से सबको अपने जैसा समझ रहे हो। लोगों के नज़रिए से देखो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है, नियर फ्यूचर में। कंपैरिजन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब क्या मैं एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद को बुरा फील मत करवाइएगा। सब अपने अपने जगह पर ठीक है। ऑप्शन 1 कहे कोई किसी से ज़्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं। हमसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छे दिखने वाले और हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में होते हैं। तो कभी भी हमें इस चीज़ को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट में यही समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ को लेकर के अगर आप ये करोगे कि हाँ अरे मेरे पास तो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ को लेकर के ईगो दिखाओगे, घमंड दिखाओगे, तो वो चीज़ आपसे तुरंत में छीन ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से आप कंपेयर करना खुद को स्टार्ट कर दोगे कि मुझसे अच्छी तो इसकी ज़िंदगी है, उससे अच्छी तो उसकी ज़िंदगी है, ये तो इससे बचेगा, इस कंपैरिजन से बचेगा। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब क्या मैं नेक्स्ट यही आप देखोगे कि ज़िंदगी में जितना आपने अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट करी है लोगों के साथ, उससे कई गुना ज़्यादा लोग बुरा कर रहे हैं अब आपके साथ। मतलब जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा करा वही अब आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में इसका रीज़न इसके पीछे का यही रहेगा क्योंकि एंजल्स आपको ये समझाना चाहते होंगे, समझाना चाहते हैं नियर फ्यूचर में कि हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की कदर है, ठीक है। जैसे कोई कीमत पे ही कोई चीज़ आपको मिलती है, ये बात आपने सुनी होगी कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है ना। अब अगर आप कोई अच्छे कर्म करते हो तभी आपको अच्छा मिलता है, बुरा करोगे वही कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। सो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अच्छी चीज़ें मुश्किल से मिलती है। जो आपने मेमोरीज़ बनाई लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ थे, आपने उनका अच्छा करा, उन्होंने आपका अच्छा करा कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो देखिए एंड में घुमा फिरा के वही बात आ जा रही है कि जहाँ पे आप ज़रा सा भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। और नियर फ्यूचर में ये तो होगा ही होगा कि लोग जो अभी आपके साथ प्यार से है या जिन्होंने आपके साथ प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बनाई है ऑप्शन 1, वो लोग पलट जाएंगे एकदम से। मतलब जो आपके साथ जितना अच्छा था वो आपके साथ उतना बुरा हो जाएगा। सो इस समय पर इतना ही याद रखिएगा कि बस आपको शांति रखनी है और बस अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक करते जाना। ये सब होगा क्यों, ठीक है। ऑप्शन 1 आपको हो सकता है बुरा लगे ये सब सुन के, बट देखिए ये सब होगा क्यों, आप मुझे बताइए ये इतना बुरा क्यों होगा। आपने तो बुरा करा भी नहीं है और ना ग्रेटफुल, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं भी हो फिर भी इतनी बड़ी चीज़, इतनी सारी चीज़ें क्यों होंगी बुरा, मतलब इतना बुरा क्यों होगा, इतनी सारी चीज़ें ऐसी ऐसी क्यों होंगी। कहीं ना कहीं ताकि आप खुद के ऊपर वर्क कर सको। कहीं ना कहीं जब आपके साथ अच्छा होता है ना तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो और बोलते हो कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब दबते जाते हो आप। समझ पा रहे होगे मेरी बात को आपकी, मैं क्या बोल रही हूँ कि जब हमारे साथ अच्छा होता है या जब लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम
अपने आप को दबाते जाते हैं, हम अपने उस साइड को देखना ही नहीं चाहते, जो यूनिकनेस हमारे अंदर होती है हम उसको देखना नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने देते हैं ना, अच्छी तो चल रही है ना, क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों परेशानी क्रिएट करें, है ना, हम क्यों कुछ नया करें और वो चीज़ अच्छी साबित नहीं हुई तो नया करने से आप डरते हो ऑप्शन 1, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया करेंगे और वो चीज़ अच्छी साबित नहीं हुई तो इससे अच्छा जैसा चल रहा है चलने देते हैं। भले ही आप बोर हो चुके हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो ये सारी ही चीज़ों का रीज़न यही होगा कि आप नया कुछ करने से डरो नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों को बिगड़ना है वो तो ऐसे भी बिगड़ जाएंगी, और जिनको नहीं बिगड़ना है कुछ नया करने के बाद भी नहीं बिगड़ेंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे का रीज़न ये होगा ताकि आप और निखर सको ऑप्शन 1, और अच्छे से अपने आप को समझ सको, ठीक है। अब हो सकता है आप इस चीज़ को, इस सिचुएशंस को उस वे में ना लो, लेकिन होगा रीज़न यही, ठीक है, ताकि आप खुद के ऊपर वर्क कर सको, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं क्यों का, तो मैंने आपको आंसर दे दिया। लेट्स सी अब हम ये देखते हैं कि आपके तरफ सपोर्ट या हेल्प क्या है ऑप्शन 1। सपोर्ट या हेल्प क्या है या क्या होगा फ्यूचर में। ओके, वी हैव जस्टिस, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, ओह ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम बात करें आपकी तरफ क्या हेल्प या क्या सपोर्ट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ ना एंजल्स का सपोर्ट बहुत है। मुझे ऐसा नहीं लगता ये लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ये वो कहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी गुड एनर्जीज़ है जो हम बस महसूस कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, है ना, तो उन्हीं को हम एंजल्स कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो एक्चुअली में एंजल्स ही है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी इंसान के थ्रू आपकी मदद करवाएंगे एंजल्स, ठीक है। और इस पूरे मतलब हो सकता है ये नेगेटिव तरीके से स्टार्ट हो ये सब, कि एक के बाद एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बिगड़ेंगी इधर पे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जितने बुरे तरीके से चीज़ें बिगड़ रही थी उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ें ठीक होंगे फिर, ठीक है। और ये आपके लाइफ का सबसे मेजर इवेंट होगा जब से आप होश में आए हो, जब से आपको पता है ज़िंदगी क्या है, खेलना कूदना उठना सोना नहीं, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। जब से आपको इस चीज़ का होश आया तब के बाद से ये सबसे बड़ा इवेंट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है ऑप्शन 1 आपको कि आपकी तरफ हेल्प सपोर्ट यही होगा कि इस समय के दौरान ना, इस समय में जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो जिसके साथ आपका कर्मा है आप उस कर्मा को पूरा करोगे एंड चीज़ें धीरे करके ठीक होंगी ऑप्शन 1, ठीक है। ऐसा नहीं है चीज़ें ठीक नहीं होंगी, पर उस समय पर आप अपने आप को समझोगे। सो इस चीज़ के ऊपर फोकस मत लगाइएगा कि अरे ये चीज़ें ठीक कब होंगी, नहीं, इस चीज़ के ऊपर फोकस लगाइएगा कि आप बनते कैसे जा रहे हो, आप क्या खुद के अंदर नया नोटिस कर रहे हो, ठीक है, आप बिहेवियर्स में आपके क्या चेंजेस आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है एंजल्स की तरफ से हेल्प, आर्कएंजल माइकल की तरफ से यहाँ पे मुझे हेल्प और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वो आपको ये बार बार बताएंगे किसी न किसी इंसान के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू कि आप गो विद द फ्लो रहिए, कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए, गो विद द फ्लो रहिए, ये समय टेम्प्रेरी है, बीत जाएगा, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं लेसन्स क्या है इसमें आपके लिए। मुझे सच में नहीं पता था ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग ऐसे टर्न आउट होगी, ठीक है। आपकी पहली ही रीडिंग है, ऑप्शन 1 की रीडिंग है ना, पहली रीडिंग है इस टॉपिक के ऊपर आपकी, और ये बहुत ही डिफरेंटली हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए लेसन्स क्या है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इसमें आपके लिए लेसन्स यही रहेगा ऑप्शन 1, इसमें आप लेसन्स यही सीखोगे कि अकेला रहना बेस्ट होता है, ठीक है। हो सकता है अभी आप लोगों में रहते हो ज़्यादा, तो आपको ऐसा लगता है कि सबके साथ रहना ही ज़िंदगी है और इंसान अकेले इंसान की ज़िंदगी बेकार है, और आप कहीं ना कहीं इस नज़र से भी लोगों को देखते हो कि प्रॉब्लम जिसके लाइफ में आता है ना वो चाहता है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम आए, इसी वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। यानी कि आप ये नहीं देखना चाहते कि कुछ लोग सच में इनोसेंट होते हैं, आपको लगता है कि जो जैसा कर रहा है उसको उसी के मतलब कोई अगर किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ दोबारा बुरा हो रहा है। कहीं ना आप इस नज़र से भी चीज़ों को देखते हो कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसी की गलती है, ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 1। डीप डाउन आप ये बात सोचते हो।
तो यही बात आपको समझाई जाएगी इस सिचुएशन के समय के दौरान कि ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों में आप इनोसेंट होते हो लेकिन आपके साथ बुरा होता है, आपकी कोई गलती नहीं होती लेकिन फिर भी आपको सज़ा मिलती है उस चीज़ की। ठीक है, ये सारी बातें। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी मुझे लगता है आप या तो फिर आप थोड़े से मतलब कहते हैं ना कि आप विपरीत कुछ, जैसे कहते हैं डिफरेंट कुछ सोचते हो। ठीक है, या तो फिर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में पले बढ़े हो, दैट्स वाई आपकी ऐसी थिंकिंग है। खैर, यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के वजह से 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इन सारे ही सिचुएशंस की वजह से आप इस चीज़ को, लेसन को सीखोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हो। ठीक है, आपकी थिंकिंग बदली जाएगी यहाँ पे, और जैसे जो सही है आपके लिए उसी चीज़ के ऊपर आपका बिलीव रहेगा, उसी थिंकिंग के ऊपर आपका बिलीव रहेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप इस बात को सीखोगे कि इंसान अकेला रहता है तो बहुत सी चीज़ों को सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ सीखना है तो लोगों का रहना या ज़िंदगी जीना है या कुछ बड़ा करना है तो लोग होने चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए लोगों का। आप सोचोगे अकेले ही काफ़ी है दुनिया में हम, ये बात। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्ट हो जाओगे। लेसन्स जो आपको मिलेंगे ना उसकी वजह से कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि ये तो यही सही और नहीं तो नहीं ही सही। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहे लेसन्स आप ये भी सीखोगे कि वो कहीं ना कहीं कुछ अपने ही लोग होते हैं या कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, जो कि आँखों में धूल झोंकते हैं। जिन आँखों से आप उनको देख रहे हो अभी, जिन आँखों से आप अपने सपने देख रहे हो और जो उनको बता रहे हो कि मुझे ये करना, वही लोग होते हैं जो आपकी आँखों में धूल झोंकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आप यही लेसन सीखोगे कि वो अपने ही होते हैं, कोई पराया नहीं होता, वो अपने ही होते हैं जो दिल दुखाते हैं। हमें गैर की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लोगों की बातों का फ़र्क पड़ता है। सो इस पूरे ही सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझाई जाएगी और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिफरेंटली होंगी। ठीक है, अभी शायद मैं जितना आपको बता रही हूँ ना उससे भी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरा होगा, मैं कह रही हूँ डिफरेंट होगा। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट क्या है। ठीक है, ऑप्शन 1 we have the Hierophant and we have 8 of Cups, we have 10 of Wands और कुछ और भी कार्ड्स। 1 मिनट, ज़रा धैर्य रखिए। we have 3 of Pentacle and then we have 2 of Pentacle and then we have 10 of Pentacle, पेंटिकल ही पेंटिकल। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या अपकमिंग इवेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है द हायरोफेंट और ये सारी कार्ड्स को देख करके कि जो अपकमिंग इवेंट जो आपके जीवन में होने वाला है उसमें से एक इवेंट ये होगा कि आप धीरे धीरे करके ना अपने बेस्ट की तरफ बढ़ते जाओगे। अब वो में भी आपका बेस्ट वर्जन हो सकता है या आपके लिए जो बेस्ट है वो, या जो एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हो सकता है आप उस और बढ़ो, है ना, स्पिरिचुअलिटी की और बढ़ो। कुछ तो है जो अपना बेस्ट की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अभी आपको ऐसा लगता है कि किसी का होना बहुत ज़रूरी है, किसी को कुछ, वो जो मेरे दोस्त है वो मेरे साथ रहेंगे तो ही ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो मतलब ऐसी थिंकिंग में आप अभी हो। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी थिंकिंग बहुत ही बदल जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि नेक्स्ट जो इवेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि मैं जितना लोगों के लिए कर रहा हूँ लोग मेरे लिए उतना नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं लोग मुझे उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि हर सिचुएशन के ज़िम्मेदार आप ही हो, ऑप्शन 1। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को लोगों से दूर कर लोगे देख करके कि अगर आप सबको इतने ही बुरे लग रहे हो तो इससे अच्छा आप सबसे दूर रहो, है ना। किसी का बुरा अगर आपकी वजह से हो रहा है तो आप नहीं चाहते वो चीज़, तो आप दूर रहोगे सबसे, और वहीं से आप अकेला रहना धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो भी इवेंट होगा ना इसमें आप एक्चुअली में खुद को हर वक्त, अगर आप लोगों के इर्द गिर्द हो भी तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि ये सब लोग बहुत फेक कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई किसी से मिल रहा है, कहीं पे कहीं कोई किसी से बातचीत कर रहा है, कोई दोस्त आपस में मिल रहा है या कोई किसी से प्यार कर रहा है, ये बात कह रहा है, तो आपको ये बड़ा ही फेक लगेगा। आपको वो दिखेगा कि हाँ इसका अंजाम ये होगा, ये इंसान कह रहा है इससे प्यार करेगा, एक समय बाद ये इसको छोड़ देगा। तो वो एक्चुअली में आपकी इंट्यूशन होगी जो आपको हर चीज़ का फ्यूचर बता देगी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि हाँ ऐसा होगा कि आपकी इंट्यूशन होगी जो हर चीज़ का एंड आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब वो कुछ आप देख रहे हो तभी भी, कुछ सुन रहे हो तभी भी,
ठीक है, तो ऐसा है ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो इवेंट्स होंगे ना आपके लाइफ में, इसमें कहीं ना कहीं आप इस बात को सीखोगे। अभी आपको ऐसा लगता है कि क्यों ही करे, क्यों ही कोई इतना एफर्ट करे, क्यों ही कोई इतना डीप सोचे, मतलब वो क्यों है हर बात पे कि क्यों कोई इतना करे, कोई ज़िंदगी के लिए इतना एफर्ट क्यों करता है, कोई इतना स्ट्रगल क्यों करता है ना। आपको ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी गलती है, इस वजह से सबको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस समय में आप इस चीज़ को समझोगे, ये जो होगा आपकी लाइफ में इवेंट, इसमें आप इस चीज़ को समझोगे कि पुरानी बातों को छोड़ के या पुराने बिलीफ सिस्टम्स को हटा के अपने नए बिलीफ सिस्टम्स बनाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो हम सोचते हैं वही सही हो, ये सही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सीखोगे कि पुराने चैप्टर को क्लोज़ करना कितना ज़रूरी होता है ना। जो चीज़ बीत गई उसको छोड़ देना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस बात को भी समझोगे कि एक्चुअली में एंड में साथ वही होते हैं जो हमारे, जिनको हम एक्चुअली में अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये लोग कौन ही है, ये लोग कैसे ही साथ देंगे, है ना, इनके पास तो दिमाग कम है। हम कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को हम ऐसे करते हैं कि अरे ये लोग बुद्धू है, इनके अंदर दिमाग नहीं है। ऐसा है आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनको आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, ऑप्शन 1, ठीक है। जिनको आप ये सोचते हो कि ये लोग क्या ही कर लेंगे, ये लोग थोड़ी साथ देंगे मेरा, है ना। और स्मार्ट लोगों को आप हमेशा चूज़ करते हो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी आती है। तो यहाँ पे वही लोग आपका साथ देंगे जिनको आप हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते आए हो, ठीक है। जिनको आप कुछ नहीं समझते, वही लोग आपका साथ देंगे। तो एक्चुअली में आपको एंड में पता चलेगा कि मायने ये नहीं रखता कि इंसान के अंदर दिमाग कितना है, इंसान के अंदर बात ये मायने रखती है कि उसका दिल कैसा है ना। क्योंकि अगर दिल अच्छा होगा तो वो किसी का भी साथ दे सकता है, और अगर दिमाग ज़्यादा होगा तो वो किसी का भी साथ छोड़ सकता है, भले वो कितना भी अच्छा इंसान हो, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि ये जो अपकमिंग इवेंट है ना, ये सभी मैंने आपको बताया कि ये आपको और अच्छा बनाने के लिए हो रहा है, आपको और अच्छे दिशा की ओर ले जाने के लिए हो रहा है। तो एक समय आएगा जहाँ पे आप थोड़े दूर हो जाओगे, मे बी आप अपने फैमिली से दूर हो जाओगे, या आप कहीं और रहने जाओगे, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे दूरी है अपने करियर के रिलेटेड। जैसे आप अपने करियर का सोच के दूर हो रहे हो कुछ चीज़ों से, तो वो आप ही के लिए अच्छा है। और बाद में जिनसे भी अभी आप दूर हो रहे हो, बाद में उनसे आप दोबारा मिलोगे, और चीज़ें हो सकता है उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी अभी है, बट जैसा आप चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा, ठीक है। ऑप्शन 1, मैं अब आपको इससे क्लियर कुछ नहीं बता सकती हूँ। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे अब क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, चेंजेस। ऑप्शन 2, चेंजेस। और ये बिल्कुल वैसे चेंजेस है जैसे आपको चाहिए थे। आपको अपनी ज़िंदगी, आप हमेशा से कहते हो ना कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, मेरी ज़िंदगी एटलीस्ट परफेक्ट ना हो लेकिन स्मूथ हो, अच्छी हो ज़िंदगी। ऐसा क्या है कि अभी कुछ अच्छा हो रहा है, फिर कुछ और बुरा होते जा रहा है, फिर कुछ बुरा हो रहा है तो उससे भी बुरा होता जा रहा है। सो आपको ज़िंदगी अपनी अच्छी खासी चाहिए कि बैलेंस्ड में रहे, और यही सारी चीज़ें। सो यस, वही वैसे ही चेंजेस, जैसे चेंजेस आपको चाहिए थे हमेशा से अपनी ज़िंदगी में, वो जो ड्रीमिंग वर्ल्ड में आप जीते हो ना, वैसा ही सब कुछ। वी हैव फ्लावरिंग एंड वी हैव द ड्रीम, वी हैव पॉसिबिलिटीज़। सो ये करंट और पास्ट की एनर्जी है कुछ, ठीक है, आइसोलेशन, और ये थोड़ी थोड़ी नियर फ्यूचर की भी है। तो मैं आपको सभी साथ साथ बताती जाती हूँ। मैंने कहा ना, बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जैसी आप चाहते हो। वी हैव कंप्लीशन। सो देखिए, ऐसा लगता है आइसोलेशन के कार्ड से कि एक समय, जैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो ये कुछ पास्ट के बारे में भी बता रहा है ये कार्ड। सो आपके पास्ट के बारे, ओह नो, एक मिनट ओके, वो एक के ऊपर डेक एक रखा हुआ है ना, देखिए ऐसे करके डेक रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है तो वो ना ऐसे करके स्लाइड हो गया एक साइड से। खैर देखिए, सुनिए मेरी बात। यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि अब क्या में हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसे पास्ट के मैसेजेस है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ऐसा लगता है कि इससे पहले, कुछ समय पहले, आपको अपनी लव लाइफ में ऐसा फील हुआ था कि गलती आप में है, गलती आप में है। हमेशा आपको ऐसा लगता था गलती आप में है, तभी आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करते। गलती आप में है, तभी आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देना चाहता, है ना।
हमेशा आपको ये लगता था कि आप सामने वाले का दिल दुखा रहे हो, आप सामने वाले का दिल दुखा रहे हो। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल अभी भी आप उसी वाले एनर्जी में हो कि गलती आप में है, कुछ भी होता है आप कहते हो मेरी गलती है, हो सकता है आप गलत हो, इसी वजह से चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, अभी भी ऐसा ही है आपके साथ। और अगर हम और ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे ऐसा लगता है आइसोलेशन के कार्ड से कि अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं ना जो आप बता नहीं रहे हो लेकिन वो आपके अंदर चल रही है, यानी कि आप चाहते भी हो कुछ हो और चाहते हो ना भी हो। ऐसा तभी होता है ना जब कोई चीज़ में हम कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए ये आपके किसी पार्टनर को लेकर के है, तो आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी तरफ आए भी और चाहते हो नहीं भी आए। चाहते इस वजह से हो कि वो आए क्योंकि आपने उसके साथ अच्छे अच्छे मेमोरीज़ बनाए, और जब भी वो अच्छे मेमोरीज़ आपको किसी न किसी तरीके से याद आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि काश वो इंसान दोबारा आ जाए। लेकिन जैसे ही आपको याद आता है कि उसने आपके साथ कितना बुरा करा है, उसने आपके हमेशा आपको कन्फ्यूज्ड रखा है, कोई कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, तो आप सोचते हो कि इसका आने से अच्छा ना ही है, ज़िंदगी भर आप सिंगल ही रह जाओ, ये आप सोचते हो, है ना। सो यही कुछ इमोशंस है अभी आपके। लेकिन अगर हम बात करें कि अब क्या में ये कार्ड क्यों आया है, सो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो जो कुछ भी होने वाला है ना आपके लाइफ में, ये सबसे पहले तो आपका जो ये है कि काश अब फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, उस होप को पूरा ही हटा देगा। ये जो भी इवेंट होगा ना उसके बाद से आप बोलोगे कि इस इंसान का ना ही आना मेरे जीवन में अच्छा है। अभी फिर भी आप थोड़ा बहुत ये सोचते हो कि हाँ ये इंसान आ जाए तो अच्छा रहेगा, एक समय बाद आप सोचोगे ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसी देखोगे जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान बहुत ही ऐसा जैसा आप चाहते नहीं थे ना, जैसे इंसान से आप हमेशा दूर भागते थे, ये इंसान एग्जैक्टली वैसा ही है, बस ये इंसान मुखौटा लगा के घूम रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में क्या है। ये तो हो गया कि आपकी लव लाइफ के बारे में, लेकिन अब हम आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड आपको बता रहा है कि एक समय पर आप चाहते थे ना कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस में चले लाइफ, कभी अच्छा कभी बुरा ये ना हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो बस। तो वही जैसा आपका ड्रीमिंग वर्ल्ड था बिल्कुल वैसा ही आपकी ज़िंदगी होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके जो आपने सोचा था ना कि काश ये चीज़ होती मेरे पास, काश वो चीज़ होती, काश मैं सक्सेसफुल होता, या काश मुझे लोग जानते, जो भी बातें आपके दिल में थी, ऑप्शन 2, वो सारी बातें यहाँ पे सच होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ट्रस्ट में एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप अपने पावर से इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। जैसे अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ऑप्शन 2, कुछ कर रहे हो आप, या आपने अभी हाल फिलहाल में मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, जो भी है, आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे अपने पावर से कि वो बहुत ही नॉर्मल होगा आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ बताना जो सामने वाले के दिमाग में चल रही है, ठीक है, मतलब जैसे कि आई होप आप समझ पा रहे हो कि आप अपने एबिलिटी से बहुत अवेयर रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं अब क्या में तो जो चीज़ें आपने सोची है वैसी ही चीज़ें होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छे से और अच्छा हो सकता है कि आपने किसी को देखा कि ये इंसान कितना बेहतर है, काश ये इंसान मेरे पास होता, सो वो नहीं पर उससे भी बेहतरीन कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जिसको अच्छा मान रहे हैं वो इंसान अच्छा हो, ठीक है। एक इंसान ना 10 चेहरे लगा के घूम सकता है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं आजकल, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो उम्मीदें हैं जो आपको हर बार नुकसान करवाती है आपका, वो जो इंसान है जो हर बार नुकसान करवा देता है आपका, उससे बस अब छुटकारा, ठीक है। अब बस इतना जान लीजिए कि अब दोबारा कभी वो इंसान आएगा भी ना तो उसको आप मुंह पे मना कर दोगे, क्योंकि आप कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस इंसान के बारे में आपको पता लगेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका बिलीव उठा देंगी। जैसे अभी आपका बिलीव है कि ये इंसान आज नहीं तो कल सुधर सकता है, इसी वजह से आप सोचते हो काश ही आ जाए, हो सकता है एक समय बाद मुझे हर्ट करना बंद कर दे, इस वजह से आप कहते हो काश ही आ जाए, वो चला जाएगा, देखना आप बोलोगे ही नहीं कि कभी आए ये इंसान, आप भागोगे इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करता आपको, आप बहुत अच्छे, ऑप्शन 2, ठीक है। आप पता नहीं क्यों आप हर बुराई में इसकी अच्छाई सोच लेते हो, लेकिन ये इंसान हर अच्छाई में आपका बुरा कैसे ना कैसे करके कर ही देता है। वियर्ड है थोड़ा, है ना, क्योंकि अगर कोई इंसान बुरा नहीं करना चाहता तो वो बुरा नहीं करता किसी का, और अनजाने में कितनी ही बार कोइंसिडेंटली कितनी ही बार कोई चीज़ हो सकती है, आपके सामने सब कुछ है। खैर देखिए, ऑप्शन 2, तो यहाँ पे जैसा आपने सोचा है वैसा ही सब कुछ होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। मुझे फ्लावरिंग का ट्रस्ट में एक ऐसी वाइब दे रहा है ना जहाँ पे जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा ही सब कुछ हो रहा है, वैसी वाली एनर्जी कि जैसा आप चाह रहे हो ऑप्शन 2 वैसा ही सब कुछ, ठीक है। नो मैटर अब आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने सोचा काश ये चीज़ होती, वो चीज़ अगले पल आपको मिल जा रही है, ठीक है। वो भले कितने भी बड़ी विश क्यों ना हो, एंजल्स आपकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं क्यों ये सब क्यों होगा, ठीक है।
वेट अ मिनट, ये सब क्यों? ऑप्शन 2 वी हैव जजमेंट। सो कहीं ना कहीं ये सब इस वजह से होगा, खास करके ये जो इवेंट होगा ना जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना अभी कि हाँ हर चीज़ में आप ही की गलती है कहीं ना कहीं, और आप हमेशा गलत इंसान को इनोसेंट समझ लेते हो और हमेशा खुद को बुरा समझ लेते हो। ऑप्शन 2 सो जजमेंट का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो एक गलत फहमी है आपकी ये हटेगी, और ये हो इसी वजह से रहा है। क्यों का आंसर यही है कि ताकि आप खुद के रियल साइड से अवेयर हो सको। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही ऑप्शन 2 कि आप बहुत सच मतलब कहते हैं कि बहुत हमेशा अच्छा ही करते हो, नहीं, आप भी कभी कभी गलत करते हो, लेकिन बात पता है क्या है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ आपने गलत करा है, लोग नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से एंजल्स चाहते नहीं है कि आप हरदम सा खुद को गलत कहो और सामने वाले को सही कहो। ठीक है, ये हर वक्त नहीं हो सकता, हर वक्त आप ही गलत हो ये बात नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये सब होगा इसी वजह से। क्यों का आंसर ये, ताकि आप खुद के रियल साइड से अवेयर हो सको। अभी बहुत से लेसन है ऑप्शन 2 जो आपको सीखने ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब होगा इसी वजह से ताकि आप और कुछ सीख सको अपने लाइफ में लेसन्स। ठीक है, लेट्स सी, हम देखते हैं और क्या कुछ है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव जस्टिस। सो यस, 9 ऑफ पेंटिकल इस कार्ड के नीचे आया है, तो होगा क्यों, इतना सब कुछ आपके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मतलब अच्छा क्यों होगा। फ्लावरिंग का कार्ड है ना यहाँ पे, तो इतना सब कुछ अच्छा क्यों होगा। इसका आंसर ये है क्योंकि आप अच्छा चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो आपके साथ अच्छा, और क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हो। ठीक है, इस वजह से जैसा आपने सोचा है एंजल्स बिल्कुल वैसा ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके साथ ये सब अच्छा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लिए रास्ता खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहे बोल के कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं करा, मेरी फ़िक्र ये लोग नहीं कर रहे हैं, और जिनसे मैं प्यार कर रहा हूँ वो लोग मेरी फ़िक्र नहीं कर रहे, उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं ज़िंदगी भर तक बैठा रह जाऊँगी या बैठा रह जाऊँगा। ये सारी बातें आपने नहीं सोची, आपने ये सोचा कि मुझे खुद का रास्ता खुद बनाना है। इसी वजह से आपके साथ इतना सब कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप खुद ही करोगे खुद का अच्छा, ये बात एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। एंजल्स का तो बस सपोर्ट है, बाकी आप खुद के लाइफ में खुद ही अच्छा करोगे। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब देखिए, अब आप जो इंतज़ार में बैठे हुए कि काश ये इंसान आ जाता, काश ये इंसान आ जाता। सो इसका ये इसी वजह से होगा ना, ताकि आप ये जो बार बार पैटर्न रिपीट करते हो, जहाँ पे कितने भी दिन बीत जाए आपको उम्मीद वैसी ही है जैसे ये इवेंट कल ही हुआ है। ठीक है, आपको उम्मीद होती है कि हाँ कभी ना कभी तो ये इंसान आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आप इससे इंसान से मिले जाओगे। सो एंजल्स चाहते नहीं है कि आप किसी गलत फहमी में जियो, इल्यूजन में जियो। एंजल्स चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। तो जब आप ये देखोगे ना कि ये इंसान एक्चुअली में वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, ठीक है, और आई डोंट नो, ऑप्शन 2 आपको बुरा तो लगेगा ज़रूर, लेकिन अब आप सच से नहीं भाग सकते, राइट। तो जब आप इस इंसान का सच देखोगे ना तो आपको एक्चुअली में वो जस्टिस फील होगा, और आपको वो बात समझ आएगी कि क्यों हमेशा ऐसे इवेंट्स होते थे जहाँ पे आपको इस इंसान से दूर किया जाता था। तो आप इस जस्टिस को डिज़र्व करते हो। ठीक है, और ये इंसान इसका कर्मा डिज़र्व करता है। ठीक है, एक बात बताऊँ आपको, ऑप्शन 2 सिंपल सी, कि ये इंसान आपको टाइम पास की तरीके से ट्रीट करा था, दैट्स इट। अब आपको समझ आए नहीं आए, आंखों पे पट्टी बांध लो, कानों में रुई लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये इंसान आपको ना टाइम पास की तरीके से ट्रीट कर रहा था। और ये इंसान बहुत ही मतलब जितना आप सोच सकते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा बुरा है। ठीक है, ये बात मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये मुझे बहुत ही, इससे क्लियर मैसेज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, आप खैर बाकी और बातें समझ नहीं पाओगे, इस वजह से इतना समझ लो कि इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स आपको एक्चुअली में, जैसे होता है ना कभी कभी कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं सामने वाला उस चीज़ को नहीं देख रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि काश इस इंसान को ये बारे में पता होता। एंजल्स आपको उसी तरीके से देख रहे कि एंजल्स को जो चीज़ दिख रही है ना, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही वो चीज़ उनको दिख रही है, तो उनको पता है कि आप कितने इनोसेंट हो, और आप जाने दीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एंजल्स की तरफ से सपोर्ट, ठीक है, या मदद क्या है आपके लिए, या क्या आने वाले समय में मदद या सपोर्ट क्या होगा। एक मिनट, ऑप्शन 2 वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। तो एंजल्स की तरफ से हेल्प और सपोर्ट यही होगा कि जैसा मैंने कहा कि जो आप विश कर रहे हो वो विशेज़ आपकी पूरी होंगी, तो वही हेल्प और सपोर्ट होगा एंजल्स की तरफ से, यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए। इसके अलावा ये होगा कि आपके पास समय नहीं होगा कि आप किसी एक चीज़ के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। एंजल्स आपको इस मामले में भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई भी इवेंट हो रहा है ना, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर रो, सोचो, डीप जाओ उस बात में। नहीं, आपने सुन लिया, हाँ ये बात है, आपने देख लिया, हाँ ये बात है, बस दैट्स इट, वहीं पर बात ख़त्म हो गई, ठीक है। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट करो किसी ऐसे चीज़ के ऊपर जो चीज़ वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो यही हेल्प और सपोर्ट है कि आप बहुत बिजी रहोगे, तो आप फालतू बातों के बारे में नहीं सोचोगे। लेट्स सी, हम देखते हैं नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट क्या होने वाला है, ठीक है। क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। ऑप्शन 2, वी हैव द हर्मिट, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द सन। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ऑप्शन 2। वो यही है कि आप आगे भी तो बढ़ सकते थे ना, आप आगे क्यों नहीं बढ़े, ये आपको पूछ रहे हैं आपके एंजल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि आप आगे बढ़ सकते थे ना किसी बात से, किसी इंसान से, ये भी तो किया जा सकता था, वो क्यों नहीं किया आपने, आपने वेटिंग ही क्यों चूज़ करा। एंजल्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने वेटिंग ही क्यों चूज़ करा। देखिए, कुछ चीज़ें हिडन है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको नहीं पता है, वो चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। अपकमिंग इवेंट ये होने वाला है। सो आपके पास ही इस चीज़ का आंसर होगा कि आपने वेटिंग ही क्यों चूज़ करा, आपने मूव ऑन करना, आगे बढ़ना क्यों नहीं चूज़ करा। सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। लेट्स सी, यहाँ पे अपकमिंग इवेंट द सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आप अपने लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो सकती है, आप उसके तरफ बढ़ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट जो अपकमिंग इवेंट है, वहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इनसिक्योरिटीज़ मिल गई है अब ढेर सारी, ठीक है। अब इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर से जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट, कहीं ना कहीं आप इसी एक इवेंट की वजह से खुद को लोगों से थोड़ा दूर कर लोगे कि हर किसी का कहीं ना कहीं अलग अलग साइड है और आप हर किसी को नहीं पहचान सकते, हर किसी को नहीं जान सकते। इस इंसान के साथ आपने इतना समय बिताया, फिर भी आप ये नहीं समझ सकते कि ये नहीं समझ सके कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली में दूर, सबसे दूर कि पता नहीं कब कौन क्या कर दे, कब किसके साथ जो अटैचमेंट है वो कब आपके लिए एक कर्ज साबित हो जाए, इस वजह से हर किसी से आप दूर रहना पसंद करोगे। अपकमिंग इवेंट में जितना ज़्यादा आप लोगों से दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर वाले की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट में ना आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब जो दिल में आएगा वो करोगे, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी दूसरी बात नहीं है, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। कोई अब आप ना अपने मन में ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहे हो कि वजह ये है, वजह वो है, रीज़न ये है, रीज़न वो है। अब आप बोलोगे मिट्टी पाओ, जो भी रीज़न है, मुझे सच पता चल गया ना, दैट्स इट, ठीक है। मेरा काम है अब कि मैं अपने आप को खुश रखूँ, ये चीज़, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी अब क्या। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, हम कार्ड निकाल लेते हैं, ऑप्शन 3। ओके, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कुछ समय बाद अभी से आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रेशर आ सकता है, ठीक है। वी हैव गिल्ट, ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा इवेंट या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या तो फिर किसी चीज़ का प्रेशर, ठीक है। सो ऐसा लगता है खुद को कम समय दे पाओगे आप। वी हैव ट्रस्ट, ओके। सो अब क्या मैं एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर बहुत समय से आप किसी गिल्ट में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका गिल्ट में रहना ही शायद उस चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो इवेंट आपके लाइफ में बहुत पहले हुआ था,
जिसका दोष आप खुद को देते रहते हो, आपको ऐसा लगता है मेरा अब तो मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती या कर सकता, तो अब आप गिल्ट में रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। अब आप वही डिज़र्व करते हो, गिल्ट में रहना, खुद को दोष देना, यही डिज़र्व करते हो, आपको ये लगता है। सो एंजल्स अभी अब क्या होगा, तो एंजल्स अब आपको इस गिल्ट से निकालेंगे, क्योंकि जब आप देखोगे कि गलती आपकी थी ही नहीं, ठीक है, गलती जो है वो एक बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो वही बात है कि गलती जितना आपकी थी उतना सामने वाले की भी थी, एंड कहीं ना कहीं हर एक्शन का हर रिएक्शन होता है। सो वही बात है, तो कोई गिल्ट अगर आपके ऊपर है तो वो गिल्ट आपके ऊपर से हटेगा। अब क्या में कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करना सीख जाओगे। आपको पता है ट्रस्ट ऑप्शन 3 बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके जब कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है ना, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंसान आपके ट्रस्ट को कहीं ना कहीं तोड़े ना, आपका ट्रस्ट का फ़ायदा ना उठाए, है ना। और अगर कोई आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है तो वहीं पर वो इंसान इंसानियत के नाम पे बिल्कुल कलंक होता है, राइट। तो जिन भी लोगों ने आपका ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से अब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, अब आपको डर लगता है हर इंसान के ऊपर विश्वास करने से, वो आपके ऊपर से हटेगा कहीं ना कहीं। अब आप ऊपर वाले के ऊपर बिलीव कर पाओगे। ये जिस तरीके से ट्रस्ट के कार्ड में ये जो लड़की है, जिस तरीके से ये इसने सरेंडर कर दिया है ना, इसको विश्वास है कि इसका ऊपर वाला इसको कभी गिरने नहीं देगा। ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा ऊपर वाला क्या आपको टेस्ट करेगा, आप ऊपर वाले को टेस्ट करते रहते हो, है ना। यही करते हो ना आप ऑप्शन 3 के, जब भी कोई प्रॉब्लम में रहते हो बोलते हो ऊपर वाले मेरी मदद करो, अगर मदद आ गया तो मैं समझ लूँगा या समझ लूँगी कि आप हो, नहीं आया तो समझ लूँगी नहीं हो आप, है ना। मतलब आप टेस्ट करते रहते हो कि हाँ ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरी मदद करना चाहता है नहीं चाहता आप ऊपर वाले के टेस्ट लेते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आपका बिलीव बढ़ेगा तभी आपका ट्रस्ट इशू जाएगा, और जैसे ही ट्रस्ट इशू जाएगा, ट्रस्ट में बहुत ही फ्रीडम से आप जियोगे। देखो दिल पे बोझ लेके जीने से ना कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, खास करके जहाँ आपकी गलती नहीं भी है वहाँ भी अपनी गलती अपने मत्थे मर लेना और बोलना कि सब मेरे वजह से हुआ है, ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की प्रॉब्लम होती है हमारी, ठीक है। जब हम गिल्ट फ्री होते हैं ना, जब हम टेंशन फ्री होते हैं, ठीक है, या आप समझो कि जब हम ट्रस्ट इश्यूज से परे उठ जाते हैं, हमें पता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हमें अब नहीं है, तभी हम ज़िंदगी को असली तरीके से जीते हैं, राइट। वरना इसके जब ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे अंदर किसी ने दे दिए ना, तो समझ लो आप हर बात पे शक करोगे, है ना। अच्छा ऑप्शन 3, एक बात बताओ, आप जो ये करते हो कि हील कैसे करेंगे, हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती, इंसान कोई गम को भुला नहीं सकता, इंसान कोई चीज़ से हील नहीं हो सकता, ये सब कहावत है, ये जो आप बातें बोलते हो ऑप्शन 3, मुझे बस एक बात बताओ आप कि जो लोग आपसे प्यार करने को आते हैं, ये मत बोलना कि वो लोग फेक है या आपको ऐसा लगता है। देखो अगर आपको ट्रस्ट इशू है ना, तो आप हर दूसरे इंसान के ऊपर शक करोगे, करते हो ना आप हर दूसरे इंसान के ऊपर शक। मुझे एक बात बताओ आप ऑप्शन 3, आपको हर इंसान के ऊपर डाउट होता है कि कोई इंसान अपना कोई अच्छे के लिए मेरे पास आ रहा है, अपने बेनिफिट के लिए आ रहा है। जो लोग आपसे प्यार भी करना चाहते हैं या जो लोग आपका अच्छा करना भी चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको केयर भी दिखाना चाहते हैं, आप उनको भी हर्ट करते हो अपने एक्शन से या अपनी बातों से या कुछ भी करते हो जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट होता है। ये सब क्यों हो रहा है? अपने आप को आपने हील नहीं करा, इस वजह से जो लोग अब आपसे प्यार करने भी आ रहे हैं उनको भी आप वही सब दे रहे हो जो एक समय पर आपको किसी ने दिया था। वही सब ट्रस्ट इश्यूज़, हर्ट करना, किसी को ऐसा फील करवा देना कि सामने वाले की गलती है, सामने वाला प्यार करता है। तो यही बात है ना कि अगर कोई आपसे प्यार करने भी आ रहा है तो आप उसको ऐसा फील करवा दे रहे हो क्योंकि आपने खुद को हील नहीं करा है। तो जो आपके साथ हुआ वही आप दूसरों के साथ कर रहे हो, है ना। तो खुद को हील करना इसी वजह से ज़रूरी होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और कौन ऐसा कहता है कि कभी कोई इंसान किसी बात से हील नहीं हो सकता, बस ज़ख्म को दबा दिया जाता है, ज़ख्म कभी भरते नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा ज़ख्म भर जाता है, निशान ज़रूर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही निशान नहीं रहते, कोई अगर आपको ज़ख्म हुआ है तो वो भरेगा ज़रूर समय के साथ, निशान ज़रूर रह जाएगा लेकिन भरेगा ज़रूर, इतना याद रखिएगा। ज़ख्म कभी नहीं भरता, ये बात झूठ है, ठीक है। ज़ख्म भरता है, निशान रह जाते हैं, ठीक है। सो खुद को हील करिए आप, ठीक है। वो हर तरीका जो आपको पता है खुद को हील करने का, हील करिए खुद को, ठीक है। आधा एफर्ट आप करिए, आधा एफर्ट यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। आखिर में आप यही कहते हो ना कि आप एक यूनिवर्स के चाइल्ड हो, तो बस आधा एफर्ट आप करिए, आधा एफर्ट यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। करेज का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप कितना भी कह लो कि मेरे पास कोई नहीं है, यूनिवर्स हमेशा आपके बिहाफ में होते हैं, ठीक है। आप कितना भी कह लो कि मैं वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ जैसा मुझे सिखाया गया है, या जैसा इन्वायरमेंट में आप रहे हो, जैसे परवरिश हुई है वैसा ही रिएक्शन है आपका, या जैसा आप जेनेटिक्स है
मेरे पेरेंट्स भी ऐसा ही करते थे, इस वजह से मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स से मुझे ये सीख मिली है, मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे एक्शंस ऐसे हो गए हैं, इस वजह से मैं टॉक्सिक बन गई हूँ या बन गया हूँ। जो भी आपको, आप याद रखो कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो है आपके इर्द गिर्द, जो आपको ज़बरदस्ती बुरा बनाने के पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं कि आप बुरा बन जाओ, आप उनकी तरह बन जाओ, वैसे आप कभी नहीं हो। ठीक है, देखो पेड़ के फल भले खट्टे हो सकते हैं, लेकिन पेड़ पूरा ऐसा नहीं कि पेड़ की गलती है उसमें। ठीक है, कुछ फल तो खट्टे निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी अगर आप जी रहे हो तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब हो। ठीक है, तो अपने अंदर ये बात कभी मत लेकर के आइए कि इनके वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ, उनकी वजह से वैसा बन गया हूँ। हमेशा ये बोलो कि खुद चाहा है, इस वजह से आप बन गए हो। वैसे तो जब हम कहते हैं ना कि हमारी वजह से हम खुद जिम्मेदार हैं, तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। कहो खुद को कि हाँ, हर चीज़ जो हो रही है, या अगर मैं बुरा रिएक्ट करता हूँ, मैं लोगों का दिल दुखा रहा हूँ, तो इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। बोलो एक बार, आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आप बुरा कर रहे हो। लेकिन जब आप ये बोलोगे कि नहीं, मैं इस वजह से हुआ, नहीं उस वजह से, मेरा चाइल्डहुड ऐसा था इस वजह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, अब कोई भी रिएक्शन है तो उसका ब्लेम चाइल्डहुड या इस चीज़ के ऊपर डाल दो, उस चीज़ के ऊपर डाल दो। ऐसा है ना, है कि नहीं? आप बताओ ऑप्शन 3। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए कि हाँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब हर चीज़ को मुझे सुधारना है, बस इतना। ठीक है, लेट्स अब हम बात करते हैं कि अब क्यों, क्या मतलब, क्या तो हमने देख लिया, अब क्या, अब हम बात करते हैं क्यों। ठीक है, ये सब अगर जो भी चीज़ें होंगी वो क्यों होंगी आपके लाइफ में। ऑप्शन 3, मुझे लगता है ऑप्शन 3 आपको कोई भी बात जैसे सुनने में इंटरेस्ट है कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव द सन, वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि क्या क्यों, मैं दोनों आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके आपकी जो एनर्जी है काफ़ी जैसे कहते हैं जस्टिस वाली, लिब्रा वाली एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस वाली। सो आपको मैं कुछ मैसेजेस देती हूँ। देखिए अब क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर के प्रति या आप अपने आने वाली ज़िंदगी के प्रति कोई ना कोई एफ़र्ट करोगे या कोई ना कोई स्टेप लोगे जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा साबित होगा। यानी कि जितना आपने सोचा है ना, आपको अगर लगता है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, तो वो जो एक भ्रम है आपको कि नहीं हूँ मैं टैलेंटेड, नहीं है मेरे अंदर पोटेंशियल, वो हट जाएगा। आप देखोगे आप मल्टीटास्किंग हो, आप एक साथ बहुत से काम कर सकते हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप, ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ बिल्ड करोगे। ठीक है, खुद के दम पर बहुत कुछ बिल्ड करोगे। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, बहुत से ट्रैवल्स पेंडिंग है। मतलब फ्यूचर में आप बहुत ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस करनी है। वो ये कार्ड बता रहा है इस चीज़ के बारे में। खैर, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो द सन का कार्ड आपको बता रहा है कि नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस की वजह से बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं या जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, आपको एक्चुअली में वो सब फील होगा कि हाँ वो चीज़ें वर्थ इट है, जो आपने करा, खुश हो आप। तो कोई गिल्ट से आप निकलोगे, कोई भी ऐसा गिल्ट जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मेरा फ्यूचर ख़राब हुआ है इस चीज़ की वजह से, उसका गिल्ट से आप निकलोगे। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक हीलिंग के बारे में बता रहा है। जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए बदलने को तैयार है, जिनके लिए आप बदलने को तैयार हो, उन लोगों के बीच में हीलिंग। ठीक है, आपके और सामने वाले के बीच में हीलिंग, ऐसा लगता है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि सपोर्ट या हेल्प क्या है आपके लिए। ओके, आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरी आवाज़ धीरे धीरे करके इतनी धीमी होती जा रही है, इतनी धीमी होती जा रही है ना, कि कुछ देर बाद मैं बोलूँगी और सुनाई ही नहीं देगा। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द टावर एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। सो अगर हम बात करें कि ओके, लेसन्स की बात करते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या लेसन्स हैं। सो यहाँ पे ये सारे ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स से। फर्स्टली आपके लिए लेसन्स यही है नियर फ्यूचर में। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है वो चीज़ें बहुत ही वर्स्ट होने वाली है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 ऐसा लगता है नियर फ्यूचर में कि जो लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं और जो लोग आपकी सलाह नहीं मानते हैं, या जिन लोगों को समझाने के पीछे आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद करते हो, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं समझते हैं, आप उन लोगों को ना प्रॉब्लम में देखोगे और देखोगे कि आप उनके प्रॉब्लम से बहुत दूर हो, लेकिन वो लोग प्रॉब्लम में है, सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी यही सोच रहे कि काश मैंने
इस इंसान की बात मान ली होती, यानी कि काश ऑप्शन 3 उन्होंने आपकी बात मान ली होती, वो ये सोचेंगे। तो जो भी लोग हैं जिनको आप समझाते रहते हो, अपना समय बर्बाद करते रहते हो, वो लोग आपकी जब बात नहीं सुनेंगे तो उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, ऐसा भी लगता है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ये बस ट्रस्ट में, ये किस्मत की नहीं, ये समय की बात है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि हाँ किस्मत ख़राब है, नहीं समय ख़राब है, समय ख़राब है, इस वजह से चीज़ें बिगड़ रही है। तो जो समय आपका ख़राब चल रहा था ना, ट्रस्ट में, जिनको आप समझा रहे थे, जिनका बुरा आपको दिख रहा था, जिनका आपको फ्यूचर दिख रहा था कि इनका फ्यूचर डूब रहा है, वो सच होगा। जो आपने सोचा है या जो आप बोलते हो कि आज समझ जाओ वरना कल तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, मेरा क्या जाएगा, ये जिन भी लोगों को आप समझाते हो ना, वही होगा जो आपने बोला है उनको। बट वो अभी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में लेसन्स आपके लिए यही होगा कि जब जहाँ से जो बात कही जा रही है, भाई बिल्कुल कान खोल के सुन लो, पता नहीं कब कौन सी बात हमारे काम आ जाए। जैसे अगर ये लोग आपकी बात सुनते तो ये सिचुएशन में नहीं रहते, ये है ना। तो नियर फ्यूचर में कुछ ऐसे सफरिंग से ये जूझेंगे जिसकी वजह से इनको रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे टावर की बात करते हैं और किंग ऑफ पेंटिकल की। तो और क्या लेसन है आपके लिए? तो टावर का कार्ड नियर फ्यूचर में यही बता रहा है कि आपको ये लेसन मिलेगा कि हमें ना टॉक्सिक, जब हमें कोई टॉक्सिक इंसान मिलता है ना, या जब हमें कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंस मिलता है, टॉक्सिक एक्सपीरियंस क्या होता है कि जिस एक्सपीरियंस को ना ही हम भुला पाते, ना ही हम उसके साथ रह पाते। ठीक है, तो उस चीज़ से हमारा जो कनेक्शन होता है उसको तोड़ना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक इंसान से ही पूरी दुनिया को जज कर लिया है, तब आपको सभी वैसे लोग मिलेंगे। ठीक है, सो यही चीज़ है कि नियर फ्यूचर में आपको ये लेसन मिलेगा कि अपना कनेक्शन टॉक्सिक लोगों से तोड़ना कितना ज़रूरी है, ताकि आप उनके वजह से सफ़र ना करो और उनकी सफरिंग का हिस्सा आप ना बनो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि लेसन्स आपके लिए कहीं ना कहीं ये भी होंगे कि आप समझोगे कि जो जैसा कर्म करता है ना, जो जिस समय पर समझता है जिस बात को, उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि यार आज आप बात समझ लोगे तो कल आपको उसका फल मिलेगा। जैसे आज आपने समझ लिया कि मेरे लिए यही अच्छा है, मुझे यही करना है, तो कल आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आज आप समझने के बाद भी इग्नोर कर देते हो, तो फिर वही बात है, सफरिंग, राइट। तो आप इसी बात को समझोगे इन लोगों को देख करके कि मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने पहले ही अपना अच्छा समझ लिया था, अच्छा बुरा मैंने देख लिया था, है ना। इन लोगों की तरह नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया, है ना। तो यही चीज़ है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो ऑप्शन 3, जहाँ गलती होती है ना, वहाँ मान लिया करो कि आप गलत हो, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है किसी चीज़ में, लेकिन हम मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सामने वाला जो इंसान है वो हमें कह रहा है गलत है, तो हमें और ही नहीं मानना। हमारा ईगो है भाई, हम क्यों माने, सामने वाला कह रहा है तो नहीं मानेंगे, ये बात होती है। तो ये मत करो, अपनी गलती को बढ़ावा मत दो कि आप गलती में इतने ज़्यादा डूब जाओ कि आपको कभी आप गलत लगो ही ना। जैसा ये लोग करते हैं ना, उनकी तरह नहीं बनना। तो वक्त रहते अपनी गलतियाँ देख लिया करो और उसको बदला करो। ठीक है, खुद को फील करवाया करो कि आपने गलत करा है। ठीक है, क्योंकि गलती को बढ़ावा दोगे तो वो और आगे चल के बड़ी बन जाएगी। तो टावर का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको जो लेसन्स मिलेंगे उसमें आप इतना समझोगे कि जो अच्छा करता है ना, उसके साथ किसी ना किसी रूप से अच्छा होता ही है, और लेकिन जो बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा ही होता है। सो ये आपको लेसन्स देखने को मिलेंगे, सीखने को नहीं, देखने को। आप देखोगे इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से। लेट्स सी अब हम देखते हैं कि अपकमिंग इवेंट क्या है आपके लिए। We have King of Wands, we have Death एंड वी हैव द चैरियट। तो अगर हम बात करें अपकमिंग इवेंट क्या है, ऑप्शन 3, सो डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, अपकमिंग इवेंट आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें पास्ट की जिनको आप याद करोगे, लेकिन जिनको याद करने के बाद आपका ही अच्छा है। ठीक है, जिनको याद करोगे, कुछ लोगों को देखोगे जो पास्ट के हैं और आपको बुरा लगेगा देख करके, लेकिन आपको खुशी मिलेगी कि चलो ठीक है, ये भी चीज़ मेरे ही अच्छे के लिए हुई है ये। ठीक है, सो कहते हैं ना कि कभी आप कोई नई चीज़ को देखते हो या कोई पुरानी पास्ट की चीज़ को देखते हो हाल फिलहाल में, तो आपको बुरा लगता है देख करके, फिर आपको बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ जो हुआ, मैं समझ गया, मैं संभल गई, ये वाली बात। तो वही है, यहाँ पे डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए नियर फ्यूचर में है। नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट जो है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। ठीक है, आप अगर डरते हो किसी चीज़ से, तो उस डर को एंजल्स कहीं ना कहीं आपकी ताकत बनाएंगे। ठीक है, तो चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है अपकमिंग इवेंट ये है आपके लिए कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। नो मैटर सिचुएशंस क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको है कि नहीं मैंने सोच लिया तो मुझे करना है।
ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अपकमिंग इवेंट ये भी है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। एंड आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप कहते हो ना कि हाँ काश कोई हो, या काश कोई सपोर्ट हो, ये चीज़ कह करके भी आप कई चीज़ों को टाल देते हो कि मेरे पास तो सपोर्ट ही नहीं है, मैं क्या ही कर पाऊँगी, मैं क्या ही कर पाऊँगा। आने वाले फ्यूचर में ना आप बिल्कुल भी बहाने नहीं दोगे खुद को, जो करना है सो करना है, दुनिया जहान एक कर दोगे, ठीक है। नो मैटर क्या परिस्थिति है, आपको जो चीज़ पाना है वो पाना है, नो मैटर क्या ही हो रहा है, ठीक है। बस एक बात ऑप्शन 3 मेरी ध्यान से सुनिएगा, वो यही है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आप ना, जो लोग बुरे हैं, आप क्या करते हो कि जो बुरे लोग सफ़र कर रहे होते हैं ना, उनके सफरिंग में आप घुस जाते हो और आप भी उसके बाद सफरिंग कर रहे होते हो। फिर 1.5 साल 2 साल 4 साल वो बात से, वो सफरिंग से आप खुद भी नहीं निकल पाते हो। मतलब कि सामने वाला बुरा कर रहा है तो खुद का बुरा आप खुद ही कर लोगे देख करके कि हाय उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, मुझे उसको बचाना है, बचाने के चक्कर में आप खुद भी डूब जाते हो। सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो ये होने वाला है ना, जहाँ पे आप, जिन लोगों ने बुरा करा है उनके साथ बुरा हो रहा है, आप उनके प्रॉब्लम में छलांग नहीं लगा रहे हो। तो आप अपने जगह पर हो कि वो सफ़र कर रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, मुझे नहीं इनके सफरिंग में जाना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में आपने उनको समझाया था कि तुम सफ़र कर सकते हो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं था। सबसे खुश किस्मत वाली बात यह है कि आप ना इनके सफरिंग में सफ़र नहीं करोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑप्शन 3। आपका नियर फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत डेडिकेटेड हो आप किसी करियर को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।